incremental is over. Bihar today stands for transformational growth in industries and startups. Sir, not only in policy, ये मेरा स्पष्ट मानना है, आपको मैंने सर काम करते देखा है। जब हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी ऊर्जा के क्षेत्र में, कैसे हर मीटिंग में न्यू आइडियाज, चैलेंजेस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। आज इतने दूर से बिहार के सभी लोग आए हैं सर, हर गांव में बिजली की स्थिति सर सबके सामने है सर। उसी प्रकार सर इस क्षेत्र में अब समय आ गया है सर कि हम सिर्फ ये ग्रोथ की कहानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीप नीतीश मिश्रा जी, माननीय डिप्टी सीएम, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरी टीम की जो कल्पना है सर, हम लोग इसको सरजमीन पर उतारेंगे और सिंगल विंडो सिर्फ क्लिशे के रूप में नहीं रहेगा सर। जो उद्योगपति आएंगे सर वो खुद इस चीज को एहसास करेंगे कि बिहार इज ऑल सेट फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। सर आप आए, आप सभी लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हमें गर्व होता है सर, ये अकेला राज्य है पूरे देश का जहां पर हम सिर्फ उगते हुए सूरज को प्रणाम नहीं करते हैं, डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए बिहार के विकास की यात्रा में नई ऊर्जा और जोश का संचार कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करने की असीम कृपा करें। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। आज बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2025 एवं बिहार आइडिया फेस्टिवल के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री और भारत में लगातार कई विभागों को आगे बढ़ाने वाले भारत सरकार के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे बिहार सरकार के मंत्री भाई नीतीश मिश्रा जी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह जी, सुरेश रुंगटा जी, केपीएस केसरी जी, बियाडा के एमडी कुंदन कुमार जी, सरदार शर्मा जी, मुकुल गुप्ता जी, शेखर आनंद जी, सुभाष पटवारी जी, गौरव शाह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों और उद्योग से जुड़े हुए सभी साथीगण, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है साथियों कि अब हजारों में नहीं लाखों में हम उद्योग लगाने के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी, बिहार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए हम प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। हजारों की बात नहीं है, लाखों में। और ये बदला हुआ बिहार है साथियों। हम लोगों ने वो बिहार भी देखा है जिस बिहार में 6000 करोड़ का बजट होता था और जब बिहार बट रहा था आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पर, जब बिहार बट रहा था और आदिवासी के कल्याण के लिए झारखंड बटा, तो बिहार का रेवेन्यू जो था उस समय उसका मात्र 13% इस बिहार के पास था और 87% रेवेन्यू झारखंड के पास है उस समय था। लेकिन आज ये बदला बिहार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जब आपके आशीर्वाद से बना
तो आपने देखा कि वही बिहार जहां इंडस्ट्री हमारा चला गया झारखंड, स्टील चला गया झारखंड, माइंस चला गया झारखंड, रेवेन्यू चला गया झारखंड, आज वही बिहार बदला। और जब मैं 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था तो बिहार के बजट के 1 घंटा पहले झारखंड का बजट आया, तो झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था और मैंने बिहार का बजट पेश किया 3,17,000 करोड़ का बजट। ये बदला हुआ बिहार है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, इस देश में 4 तरह के रास्ते हैं साथियों, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज या वाटरवेज। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह गर्व से कह सकता हूं कि पटना से हम बेगूसराय चलते थे तो 3 से 4 घंटा लगता था, आज हम बेगूसराय 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। पटना से गया जी हम जाते थे तो 4 घंटा लगता था साथियों, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम गया जी मात्र 1.5 घंटे और 1.25 घंटे में पहुंचने का काम कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुके। आदरणीय पीयूष गोयल जी यहां पर है। 1970 के जमाने में बॉम्बे में मैरीन ड्राइव बना, हमारे यहां 2012 में हम लोगों ने शुरुआत की। यहाँ परतय जी बैठे हैं, यही पथ निर्माण के सेक्रेटरी थे और उस समय इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि हमारा राज्य गरीब था, आर्थिक रूप से हम कमजोर थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं था। झारखंड चला गया, धीरे धीरे चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया, अपने संसाधन से किया, भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से किया। लेकिन आज मैं बता सकता हूं कि बिहार में पटना में हम एक मैरीन ड्राइव हमने कंप्लीट कर लिया और लगभग 150 किलोमीटर का और मैरीन ड्राइव हम पूरे बिहार में बनाने का काम कर रहे हैं। दीघा से लेकर कोइलवर और मुंगेर से लेकर भागलपुर तक का एक्सप्रेसवे बना रहे। और जिस तरह पहले हमने अपने संसाधन से बनाया, इस बार हम लोगों ने उसको हैम मॉडल में लाया। बिहार में हैम मॉडल पर हम काम नहीं करते थे क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हम नहीं ला पाते। इस बार हम लोगों ने 17,000 करोड़ रुपया का पूर्ण रूप से रोड में इन्वेस्टमेंट किया है और हमें भरोसा है कि अगले 3 वर्षों में ये 150 किलोमीटर भी हम गंगा के ऊपर पूरा एक्सप्रेसवे बनाने में सफल होंगे। और इंडस्ट्री के लिए तो सोचते ही नहीं थे। अभी आदरणीय पीयूष जी हिंदुस्तान के कुछ साथियों के साथ बैठे थे, लोगों ने कहा कि बिहार रिफॉर्म नहीं किया। मैंने कहा ये वो बिहार है जहां बाढ़ देखकर हम डर जाते थे, अपने पानी से नहीं, नेपाल के पानी से। आज नेपाल से निकलने वाली 7 बड़ी नदियां को हमने बांधा है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जहां 2005 में और 2008 का याद कीजिए बाढ़, जब कोसी पूरा डूब गया था, पूरा पूर्णिया का इलाका डूब गया था, पूरा दरभंगा का इलाका डूब गया था, लगभग 14 से 15 जिले 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था और हम बिहार में पानी में हो गए थे। लेकिन आज बदला हुआ बिहार है, ये रिफॉर्म समझना पड़ेगा। दूसरे राज्यों को यह कठिनाई नहीं झेलना पड़ती थी। हमारे यहाँ नेपाल से पानी आता था, आज तो देश में सब जगह बाढ़ आने लगा साथियों। अभी आप गुजरात में भी बाढ़ देख रहे हैं, आप राजस्थान में भी बाढ़ देख रहे हैं, अब तो दिल्ली में भी बाढ़ देख रहे हैं। लेकिन हम सदियों से बाढ़ देख रहे थे। हम लोगों ने कोसी को बांधा, गंडक को बांधा और बागमती को बांधा और उससे 14 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई युक्त बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और आज उत्तर बिहार में हम डरते नहीं है, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हमारे कई फैक्ट्री उत्तर बिहार में लग रहे हैं। इथेनॉल के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ मक्का, गेहूं या हमारे यहाँ जो चावल है, इसका खुद्दी हम लोग शब्द यूज करते हैं, जो टूटा हुआ चावल होता है, इसको भी अब इसको प्रोसेसिंग यूनिट में लाने का काम किया गया।
जिस बिहार में इथेनॉल सोचते नहीं थे हम, जबकि 2008 में पॉलिसी हम लोगों ने बनाया बिहार में, लेकिन तत्काल सरकार ने रोक दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसमें मक्का को भी जोड़ा, बिहार को भी जोड़ा, और जिस बिहार में मक्का 1000 रुपया कुंटल भी नहीं मिलता था, आज के तारीख में 17 इथेनॉल प्लांट चालू होने के बाद बिहार में 2500 रुपया कुंटल सिर्फ मक्का बिकना शुरू हो गया। ये बदला हुआ बिहार है। और हम इंडस्ट्री के लिए नहीं सोचते थे, ये बात सही है। 2000 के पहले हम इंडस्ट्री पे सोचते भी नहीं थे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे थे, रोड, बिजली, सड़क, पानी कैसे गांव-गांव पहुंचा दे, रोजगार पहुंचा दे। लेकिन हमें गर्व है कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय अभी मिहिर जी ने हम लोगों को बताया कि कैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में साफ तौर पर निर्देशित किया गया कि अब बिहार में इंडस्ट्री को फोकस करना है। और क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार बिहार में दिया गया, तो हम लोगों ने इस बार फोकस किया कि 2025 से 30 हम लोग 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार में करेंगे। इसलिए कई चीजों की व्यवस्था की है। हम लघु उद्यमी योजना चला रहे हैं, उद्योग योजना के माध्यम से कई हम इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं। और जिस बिहार में लैंडलॉक स्टेट मानते थे हम, हजारों एकड़, हम लोगों ने प्लान किया कि अब जो हमारे यहाँ हाईवेज बन रहे, जो एक्सप्रेसवे बन रहे, चाहे वो सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर का हाईवे एक्सप्रेसवे हो, पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो हल्दिया से रक्सौल का एक्सप्रेसवे हो, इन तमाम एक्सप्रेसवे पर यह कल्पना की गई कि अभी वहां जमीन सस्ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मधेपुरा में हम लोगों ने 600 एकड़ जमीन लिया और हमको वहां पर यदि कंफर्टेबल तौर पर मात्र 40 करोड़ रुपया में जमीन उपलब्ध हो रहा है। पूर्णिया में हमने लगभग 700 एकड़ जमीन लिया और मात्र 60 करोड़ रुपया में हमको जमीन उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि हमको इंडस्ट्री पूरे बिहार में फैलाना। अभी हम लोग आग्रह कर रहे थे आदरणीय पीयूष जी से कि यहाँ पर हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, जिसको लगभग 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोग गयाजी में बना रहे हैं। हम लोगों ने 1300 एकड़ जमीन और उसके लिए 3000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए। लेकिन मैं आग्रह करूंगा पीयूष जी से विशेष तौर पर कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हमको नहीं चलेगा। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, यहाँ कम से कम 4-5 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार को दीजिए। यही आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह मिला है हम लोगों को। पिछले 1.5 साल में, 2 साल में और पिछले 11 साल में, मैं गर्व से कहता हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं बिहार का, पिछले 11 वर्षों में हमको लगभग 14 लाख करोड़ रुपया मिला है सिर्फ बिहार के बजट में। एडिशनल सपोर्ट आपने बहुत किया है। और जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000 करोड़, और अभी तक लगभग 1,65,000 करोड़ रुपया का योजना का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी फिर पूर्णिया आने वाले हैं। पहले उन्होंने दरभंगा का एयरपोर्ट चालू किया, आज 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहां से लगभग 50,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। और पूर्णिया के एयरपोर्ट, जो सबसे बड़ा रनवे वाला बिहार का एयरपोर्ट होगा, उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं साथियों। और मैं कहना चाहता हूं कि आप तो पावर सेक्टर में भी आपने बड़ा रेवोल्यूशन लाया। बिहार जैसे राज्य में जहां 350 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था और हम खपत कर पाते थे 500 मेगावाट, आज लगभग 9000 मेगावाट हम अपने यहाँ खपत करते हैं और लगभग 9000 मेगावाट हमारे यहाँ उत्पादन भी होता है। और इसके बावजूद क्योंकि हम पीक टाइम पर हमारा एग्रीमेंट जो है, क्योंकि 6 बजे से लेकर
10 बजे रात तक यदि बिजली हम खरीदते हैं तो हमको हाई रेट पर बिजली खरीदना पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉल किए थे, चाहे वो नबीनगर में 2400 मेगावाट हो या तिरुपति भागलपुर में 2400 मेगावाट हो। हम लोग ने नई पॉलिसी लाया है जिसके पंप स्टोरेज, सोलर पंप स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट है। मेरा ये मानना है कि आगे के दिनों में, अगले 2 वर्षों में बिहार में ये बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ बिहार आइए, क्यों आइए ये नहीं कहेगा, क्योंकि अब देश में सारे लोग बढ़ चुके हैं, अब बिहार ही बढ़ेगा तभी ये देश बढ़ सकता है साथियों। इसलिए हम तमाम लोगों को, तमाम जो बिहार के उद्योग से जुड़े हुए साथी, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के सेक्टर में अमूल चूक परिवर्तन किया साथियों। मैं जीएसटी काउंसिल में कन्वेनर के तौर पर जो मंत्री समूह की बैठक होती है, मैंने अनुशंसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने उससे बढ़कर अनुशंसा किया। मैं तो 12% का स्लैब समाप्त करना चाहता था पीयूष जी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आया कि इस देश में स्वदेशी अभियान को बढ़ाना है, इसलिए 12 का स्लैब भी हटाओ और 28% के भी स्लैब को हटाकर देश में जीएसटी को कम करने का काम करो। और आज मैं कह सकता हूं, इस देश में पहले नारा था रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान पर टैक्स हमको देना पड़ता था अधिक। रोटी पर 5% टैक्स था, ब्रेड पर 12% टैक्स था और पराठा पे 18% टैक्स था। मोदी जी ने कहा इन तमाम सिस्टम्स को खत्म करो, रोटी किसी भी स्तर का हो उसको 0% टैक्स पर लाओ, और उसको लाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया साथियों। और मैं आज कह सकता हूं कि आज यदि स्वदेशी अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोटी कपड़ा के टेक्सटाइल के सेक्टर में आपने अच्छा काम किया, कई मेगा टेक्सटाइल पार्क भी इस देश में स्थापित किया। आज बिहार, क्योंकि बिहार में बुनकरों की अधिक आबादी, इस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। तो जहां हमको टैक्स अधिक देना पड़ता था कपड़ा पे, उसको भी घटाने का काम किया। और जहां हम 1000 रुपया पर अप्रैल जो बनकर तैयार होता था कपड़ा, उस पर 1000 रुपया के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, 12% 18%, उसको भी घटाकर अब 2500 रुपया तक का कोई भी सामान कपड़ा खरीदिएगा तो वो 18% से कम 5% टैक्स देना पड़ेगा। और घर हम बनाते हैं तो सीमेंट की जरूरत पड़ती है। देश में अब सोचिए कि मोदी जी को कितना लॉस हो रहा होगा। मोदी जी की सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपया का लॉस है, लेकिन मोदी जी ने कहा इस देश में स्वदेशी अभियान चलाना है, भारत के लोगों को भारत के चीजों को पहनने और यूज करने की जरूरत है। इसलिए इस पूरे टैक्स को यदि 93,000 करोड़ के लॉस को भी सहना पड़े तो पूरा भारत सहेगा, लेकिन इस देश में आम लोगों को उद्योग से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं बिहार सरकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के लिए पूरी टीम को, नीतीश मिश्रा जी और पूरी टीम को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आना चाहते थे, उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर निर्देश है कि उद्योग बढ़ाना है। और इसलिए आज पिछले दिनों आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने जीविका के ऊपर बहुत काम किया। लगभग 56,000 करोड़ रुपया का मार्केट हमारा जीविका दीदियों के माध्यम से है। हम लोगों ने इसलिए महिलाओं को सीधे उससे जोड़ने का काम किया है और टारगेट किया है कि 2,70,00,000 महिला परिवार है पूरे बिहार में, 2,70,00,000 महिलाओं को हम जीविका से जोड़कर उनको 2 लाख रुपया और 10,000 रुपया तुरंत देकर उनको उद्योग के सेक्टर में सीधा जोड़कर महिलाओं को आगे लाने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं उद्योग विभाग की पूरी टीम को फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि लगातार बिहार में उद्योग के सेक्टर में बढ़ावा कराते रहिए और उद्योग बिहार की पहचान बने। देश में उद्योग आगे बढ़ चुका है,
हम अपने बिहार में हम उद्योग को और बढ़ाकर बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध करें। बिहार की समृद्धि देश की समृद्धि होगा, तभी देश बढ़ पाएगा। इसलिए तमाम उद्योग जगत से जुड़े हुए साथियों को मैं फिर से बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हमारे बीच इंडस्ट्रिस्ट मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम जी सर, मैं उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए और मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती समय दे रहे थे। बहुत बहुत आभार। और अब मैं आग्रह करूंगी हमारे मंच पर CII के चेयरमैन आदरणीय श्री गौरव शाह जी हैं, अपने अनुभव को हम सभी से साझा करें।